नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड यूएसडी की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने ये गोल्ड यूएसडी का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और पिछले पूरे हफ्ते हमने जिस तरीके का एक ट्रेडिंग सिनेरियो देखा है गोल्ड यूएसडी में, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड यूएसडी का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन की है अगर हम बात करें तो मार्केट में एक थोड़ा सा करेक्शन रही थी। ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट था। 6 बजे डेटा रिलीज़ होने के बाद मार्केट ने एकदम से एक अपसाइड दिखाने की कोशिश की और प्राइसेस जो थे वो अपने एक्सट्रीम लेवल पे जाके क्लोज हो गए। एक्सट्रीम लेवल मतलब जो डे का, वीक का और काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम का, मतलब एक जो शॉर्ट टर्म हमारा चल रहा है उसमें अपने हाईएस्ट लेवल पे आके क्लोज हुए। और सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग दिखाई है वो भी सबसे ऊपर सेटल की है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी एक चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की होगी कि मार्केट में जो तेज़ी थी वो तभी स्टार्ट हो चुकी थी जब से एफओएमसी का जब अनाउंसमेंट हुआ था इंटरेस्ट रेट को लेकर, जब एक स्टेटमेंट जो सामने आई थी उसके बाद से ही मार्केट में तेज़ी आ गई थी। ये वाला फिर टाइम फ्रेम देखिए, तेज़ी अगर आ जाती है तो कोई डेटा उसे मतलब रिवर्स नहीं कर पाता किसी डेटा में। या तो डेटा में कुछ इतनी ज़्यादा एक इफ़ेक्टिवनेस हो कि प्राइसेस नीचे आ पाएंगे, पर मुझे लगता नहीं है कि छोटे मोटे डेटास जो भी आते रहते हैं वो सिर्फ इस तरीके की मूवमेंट तो ज़रूर ले आते हैं। ये कि एकदम से एक फ्लक्चुएशन हुई और कई सारे ट्रेडर्स ऐसे थे जो पैनिक में आ गए कि मार्केट नीचे जा रहा है, अब नीचे चला जाएगा, पर अल्टीमेटली उस स्ट्रेंथ को मार्केट कंटिन्यू करता है। उसके साइन मार्केट में तभी आ चुके थे जब एफओएमसी मीटिंग में एक स्टेटमेंट रिलीज़ हुई। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर हम देखें एक बार को, मार्केट नीचे गया, कोई भी डेटा हो किसी भी तरीके का हो, क्योंकि कई बार मुझसे क्वेश्चन किया जाता है कि ये डेटा रिलीज़ हुआ है नॉन फार्म पेरोल या अनएम्प्लॉयमेंट डेटा या किसी भी तरीके का, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, मैं अपना आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं देखता। कई सारे जो व्यूअर्स हैं वो ये सोचते हैं कि देखना चाहिए, बहुत कुछ उससे पता चलता है कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। अगर हम देखते हैं तो उसमें दो चीज़ें हैं। पहला, हम कंफ्यूज होने लग जाएंगे कि मार्केट में वहाँ अगर डेटा निगेटिव आया तो क्या हमारा जो चार्ट शो कर रहे हैं ये गलत है। ठीक है, दूसरा कि उसे हम बेस माने या चार्ट्स को बेस माने, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। अगर हमें चार्ट को बेस मानना है तो चार्ट ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव टूल है और वो रियल है। वो जो डेटा आया है उसमें कितनी रियलिटी है कितनी नहीं है और उसे किस तरीके से कंसिडर करें, ये समझना, ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ, आपके और हमारे लिए इतना इजी नहीं है। प्राइसेस जो ऑलरेडी ऊपर आ चुके हैं, ठीक है, 1760 के आसपास का इसने अभी लो बनाया, वहाँ से मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, ऑलरेडी $30 ऊपर का एक एक गेन ले चुका था। तो आपको भी ये नहीं पता कि वो इतना ही गेन आना था या $10 का आना था, $30 का ही क्यों आया। ठीक है, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं चीज़ें, तो इनमें ना सोचें तो ज़्यादा अच्छा है, सिर्फ चार्ट्स पे ध्यान दें, वो सबसे बढ़िया रहेगा। और आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम बात करें उसी टाइम की जब एफओएमसी मीटिंग का टाइम था, यहाँ अगर हम देखें तो प्राइसेस थोड़ा सा नीचे से रिकवर कर गए, कंसोलिडेशन में मार्केट रहा। 6 बजे फिर मार्केट में और ज़्यादा स्ट्रेंथ और अपने इस महीने के तो हाई पर क्लोज हुआ ही हुआ है मार्केट, पूरे जो लास्ट मंथ था उसके भी ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है, उस प्राइस को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। कुछ चीज़ें हैं जो अभी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ इसमें इंडिकेट कर रही हैं। अब वो कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी वो अभी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक करेक्शन, प्राइसेस ऊपर, करेक्शन, यहाँ से रिकवरी और रिकवरी, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, और 1817 पे आकर मार्केट क्लोज हो गया। एक स्ट्रेंथ, दो स्ट्रेंथ और इस स्ट्रेंथ के और कंटिन्यू रहने के, या तो स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगी या फिर थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन का टाइम पीरियड रह सकता है। मैंने आपको यहाँ पर भी कहा था कि शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल अवॉइड कीजिए, अभी भी यही है, शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है। देखिए, मार्केट में अभी सिर्फ तेज़ी अभी बनी है, ये भी और ऊपर तक जा सकती है।
ठीक है, और आगे चलते हैं, और उसमें ऊपर जाने के रीज़न भी हैं। यहाँ अगर हम देखें तो ये जब तक पार्ट था, ठीक है, बहुत ही एक उस तरीके का एक टाइम चल रहा था कि मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा। एक रेंज थी जो मार्केट ने होल्ड की हुई थी $1000 की लगभग। MCX में अगर हम बात करें 47,200 से 48,200 की एक रेंज को मार्केट ने होल्ड किया था। यहाँ पर भी कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली मार्केट में हमें दिखाई नहीं दे रही थी। प्राइस में करेक्शन आई, अब मार्केट ने इस पूरे पूरे पोर्शन से, आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये अक्टूबर से लेकर नवंबर तक का, ठीक है, मार्केट नीचे आया और यहाँ से एकदम से जंप। बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है ये इस चीज़ का कि जो पूरे महीने नहीं हुआ वो मार्केट ने अभी पिछले 2-3 दिनों में करके दिखा दिया। तो इसलिए आपको पेशेंस रखना होता है, और मार्केट में जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है तब अगर हम उसका फ़ायदा उठाएं तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ट्रेडर्स, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं 200 पॉइंट, 50 पॉइंट, 25 पॉइंट, 100 पॉइंट, इन्हें आप अगर निकालते रहते हैं मार्केट से, तो उसमें आपको किसी चार्ट की ज़रूरत नहीं है। वो तो आप कुछ भी आप करते रहिए, आप निकाल भी सकते हैं और गंवा भी सकते हैं। पर गंवाने के लिए फिर आपको वही है, फिर वही चीज़ आ जाती है, 100 रुपये मिलेंगे, 1000 कम से कम जाएंगे, कम से कम, ठीक है। और आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में करेक्शन, स्ट्रॉन्ग क्रैश, और ये मार्केट में स्टेप बाय स्टेप डाउन साइड, स्टेप बाय स्टेप रिकवरी, करेक्शन, एंड देन अगेन मार्केट रिकवर्ड एंड इट हैज़ रीच्ड अ पोजीशन ऑफ $18-17। इतने पार्ट के ये कब से हम बात कर रहे हैं, सितंबर के मिड से अभी नवंबर में इसने इस पूरे के पूरे पोर्शन में एक अपना ऑल टाइम हाई लगाया है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, अब मार्केट ये टेस्ट करेगा ये वाला जो ट्रिपल टॉप इसे कह सकते हैं, ये ब्रेक होगा या नहीं होगा। इसके चांसेस भी हैं ब्रेक होने के। देखिए मार्केट ने जिस स्ट्रेंथ से इसे ब्रेक किया है, अभी हो सकता है कि यहाँ पर थोड़े से 4-5 कैंडल्स और क्रिएट हो और फिर मार्केट ऊपर जाए, उस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, पर इसके ब्रेक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं, ठीक है। अदरवाइज़ मार्केट को ये इस तरीके की कोई मूवमेंट दिखानी ही नहीं थी। और आगे चलते हैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक करेक्शन, साइडवेज ट्रेंड, और मार्केट थोड़ा सा कर्व लेता हुआ नज़र आ रहा है। उम्मीद है कि प्राइसेस अभी थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। देखिए उम्मीद इस तरीके की नहीं है कि प्राइसेस एक अपना ऑल टाइम हाई टच करेंगे, पर हाँ तेज़ी रह सकती है। हो सकता है $2000 भी जाए, या यहाँ पर अभी एक रेजिस्टेंस है उसकी भी हम बात करेंगे, वो ब्रेक होता या नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें अभी जो हमें कंसिडर करनी होंगी। पर एक चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बेस अभी क्रिएट कर चुका है। बिना ऊपर जाए नीचे गिरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पहले इसे ऊपर जाना होगा, उसके बाद कोई करेक्शन आएगी तो वो हम देखेंगे। उस करेक्शन में मार्केट हो सकता है इस ट्रिपल बॉटम को मार्केट ब्रेक कर दे। फिलहाल के लिए ये एक यहाँ पर ये वाला जो ट्रिपल टॉप है ये मार्केट ब्रेक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, उन लेवल्स को डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए अब इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। गोल्ड USD में स्ट्रेंथ नंबर 1, स्ट्रेंथ नंबर 2, और अभी अगर कोई करेक्शन आती है जहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है 1808 के ऊपर, ठीक है। 1808 लगभग ये लेवल है। इसके ऊपर अगर मार्केट बना रहता है तो एक सपोर्ट इसे मिला रहेगा। इसे ब्रेक करता है तो मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है, हो सकता है 1800 को रीटेस्ट करने की कोशिश करें, लगभग उसके आसपास के लेवल, पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। शॉर्ट सेलिंग आपके लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ साबित हो सकती है। इसके बाद जो लेवल है डाउन साइड में 1790, ठीक है, ये प्राइस ब्रेक होता है तो मार्केट में अब करेक्शन आ सकती है। 1790 को ब्रेक ना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस अपसाइड मूवमेंट को होल्ड करने के लिए। तो आपकी कोई भी बाइंग की पोजीशन रहे, कितनी भी रहे, 1790 पे आपको एग्जिट ज़रूर करना होगा। अभी के हिसाब से अगर करंट प्राइस से समझें तो ये स्टॉप लॉस आपका लगभग $27 का है, ठीक है। इसे मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट में चांसेस ये रह सकते हैं कि फिर ये भी टेस्ट करेगा और नीचे भी जाएगा। तो इसके बाद जो लेवल है वो है 1762। ये प्राइस पहले से ही है। 1762 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता, और ये वही दिन है जब FOMC मीटिंग में रिजल्ट आने वाले थे, ठीक है, 1762 यहाँ पर टच करा, और आप एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर 1762 टच किया,
वहाँ पर 47,000 टच किया, मतलब दोनों को ब्रेक किया मार्केट ने। और ये किस दिन किया? जिस दिन एफओएमसी मीटिंग से इंटरेस्ट रेट को लेकर जब अनाउंसमेंट होनी थी उससे जस्ट पहले। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जहाँ पर अब यहाँ एक चीज़ और है, होना क्या था, इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता तो सेलिंग आनी थी, पर मार्केट ने टच किया। एक तरीके से कन्फ्यूजन मार्केट में इतना ज़्यादा था कि मार्केट में डाउन साइड आएगी या नहीं आएगी, प्राइसेस नीचे सस्टेन नहीं हो सकते थे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा था, और यहीं से एक रिवर्सल आ गया और अब प्राइसेस हम देख रहे हैं 1817 पे आके होल्ड हो रखे हैं। बहुत सारे लेवल्स हैं जो मार्केट ने ब्रेक कर दिए हैं, सिर्फ कंसोलिडेशन रह सकती है या अपसाइड, उसमें से क्या रहेगा वो हमें अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा। ऊपर में अगर हम बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 1862, ठीक है, ये प्राइस से $100 ऊपर एग्जैक्ट 1862 ब्रेक होता है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है और ज़्यादा तेज़ी इसमें रह सकती है, जिसमें 1900 के ऊपर के लेवल्स देखे जा सकते हैं। तो 1862 का ब्रेक ना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा अगर आप शॉर्ट सेलिंग में अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं शॉर्ट सेलिंग में रहना है। और अगर ये प्राइस ब्रेक होता है तो मार्केट में और ज़्यादा तेज़ी है, आपको और ज़्यादा हिम्मत दिखानी होगी अगर आप शॉर्ट सेलिंग में बने रहते हैं। तो फंड मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं वो आपको पता होगा। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी देखते हैं मंडे ओपनिंग कैसी रहती है और ये तेज़ी कहाँ तक सस्टेन करता है मार्केट। तो ये था मेरा गोल्ड यूएसडी पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।